गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मिसलेनियस कैलेंडर क्वेश्चन पार्ट 3 को देख चुके हैं और आज हम लोग मिसलेनियस कैलेंडर क्वेश्चन पार्ट 4 को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मिसलेनियस कैलेंडर क्वेश्चन पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो। हम जानते हैं कि यदि किसी भी दिन में 7 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दिन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे 25 अगस्त बराबर बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कह सकते हैं। पच्चीस अगस्त को गुरुवार है तो 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। तो 7 से 21 दिन यदि हम लोग इसमें से घटा देते हैं तो 4 अगस्त को भी गुरुवार होगा। तो दोस्तों, जब 4 अगस्त को गुरुवार है और हम जानते हैं कि गुरुवार का कोड 4 होता है तो हमको मांग रहा है सोमवार, तो इसीलिए 1 अगस्त को सोमवार होगा। यदि 1 अगस्त को सोमवार है तो फिर 8 अगस्त को भी सोमवार होगा, फिर 15 अगस्त को भी सोमवार होगा, उसके बाद फिर 22 अगस्त को भी सोमवार होगा और उसके बाद 29 अगस्त को भी सोमवार होगा। तो हमको मांग रहा था सोमवार कितने होंगे, तो आप गिन सकते हैं, यानी 5 सोमवार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 30 दिन के माह में 5 शनिवार है तो माह का प्रथम दिन कौन सा दिन होगा। यानी हमको 30 दिन का ये महीना है और प्रथम दिन कौन सा दिन होगा ये मांग ही रहा है। यदि हम माह का दूसरा दिन यानी 2 तारीख को शनिवार लेते हैं तो फिर 9 को भी शनिवार होगा, फिर 16 को भी शनिवार होगा, फिर 23 को भी शनिवार होगा और 23/7 30 को भी शनिवार होगा। तो अब कह रहा है माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। यदि 2 तारीख को शनिवार है तो 2 से 1 पहले आता है, तो इसीलिए माह का प्रथम दिन शुक्रवार होगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी दिन में 7 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दिनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 22 है तो हम लोग जानते हैं 7 से 21। तो यदि इसमें 21 को घटाते हैं तो यानी 22 तारीख को यदि मांग रहा कि कौन सा दिन होगा, तो हम जान रहे यदि 7 को शुक्रवार है तो 14 को भी शुक्रवार होगा और 21 को भी शुक्रवार होगा। तो 22 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है तो इसी महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार, यानी 15 जून को
15 जून बराबर शुक्रवार। तो कहता है इसी महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी दिन में यदि हम लोग 7 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दिनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब 15 जून को शुक्रवार है तो 22 जून को भी शुक्रवार होगा, फिर 22 7 29 जून को भी शुक्रवार होगा। और हमको कह रहा है कि महीने के अंतिम तारीख यानी 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो 30 जून को दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दिन इसमें बढ़ जाएगा यानी शनिवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों ये शॉर्टकट में नहीं समझे तो थोड़ा सा हम डिटेल्स में भी समझा सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 जून बराबर शुक्रवार, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 जून बराबर शुक्रवार, फिर 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 जून बराबर भी शुक्रवार। और हमको मांग रहा है 30 जून, तो 30 जून में को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 15 को शुक्रवार है, 22 को शुक्रवार है और 29 को भी शुक्रवार है। तो 30 को कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यदि 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले मांग रहा है, तो 2 सप्ताह बराबर 7 दूना 14 दिन और 4 यानी 18 दिन पहले कह रहा है। तो दोस्तों यदि 23 को रविवार है तो 23 में से 7 को घटाइए तो 16 को भी रविवार होगा। 16 में से 7 को घटाइए तो 9 को भी रविवार होगा, तो 7 9 14 दिन हो गया। और कहता है 18 दिन पहले, तो 9 में से 4 जाएगा तो यानी 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब 9 को रविवार है तो 8 को हो जाएगा शनिवार, 7 को हो जाएगा शुक्रवार, 6 को हो जाएगा बृहस्पतिवार और 5 को हो जाएगा बुधवार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों शॉर्टकट में था। यदि आप डिटेल्स में भी देखना चाहेंगे तो हम डिटेल्स में भी देख लेंगे। तो कह रहा है 23 तारीख बराबर कौन सा दिन है, रविवार। तो दोस्तों 7 या 21 यदि इसमें डायरेक्ट घटाते हैं तो 21 यदि घटाते हैं तो आपका यहाँ पे 2 बचेगा, 2 तारीख। तो इसका मतलब 2 तारीख को भी रविवार होगा। और जब 2 को रविवार है हमको मांग रहा है 18 दिन के बाद, तो यहाँ पे तो हम लोग 21 लिख दिए हैं, तो 3 इसमें और जोड़ देंगे यानी 5 तारीख बराबर। तो 3 दिन यदि रविवार में हम लोग जोड़ते हैं, रविवार का कोड होता है 0, तो 3 होगा और 3 का कोड होता है बुधवार। तो इसीलिए आपका आंसर बुधवार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों यहाँ पर कहता है किसी महीने का 6ठा दिन मंगलवार है, यानी कोई भी आप महीना ले सकते हैं। और कहता है 6ठा दिन मंगलवार है तो उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा होगा, यानी 28 में से 5 जाएगा तो 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6ठा दिन बराबर मंगलवार और मांग रहा है 23 तारीख बराबर व्हाट। तो 6 को जब मंगलवार है तो दोस्तों 13 को भी मंगलवार होगा और 13 7 20 को भी मंगलवार होगा। और हमको मांग रहा है 23 तारीख को, तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पतिवार
यानी यहाँ पे शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से यदि वीडियो को देखेंगे तो बिना पेन का भी क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि 4 को शनिवार हो तो 11 को भी शनिवार होगा, 18 को भी शनिवार होगा और 18 7 25 को भी शनिवार होगा। तो फिर 27 को कौन सा दिन होगा? तो 2 दिन जोड़ दीजिए, यानी सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कीजिए। कहता है किसी माह में 3 दिन बाद, यानी आप 1 + 3 करते हैं, 1 + 3 दिन बाद यानी 4 आता है। बराबर शनिवार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन बाद कहता है 4 तिथि को शनिवार आता है। तो कह रहा है कि 27 तिथि को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये हमको मालूम हो गया कि 4 तिथि को शनिवार पड़ता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जब 4 को शनिवार तो फिर 11 तिथि को भी शनिवार हो जाएगा, फिर 18 को भी शनिवार हो जाएगा, फिर 25 को भी शनिवार हो जाएगा और हमको मांग रहा है 27 तारीख को। तो शनिवार में दो दिन जोड़ दीजिए तो रविवार और आपका आंसर सोमवार आ जाएगा। यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सभी का सभी क्वेश्चन बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे का सारे क्वेश्चन SSC LDC, SSC CHSL और SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सुधीर का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुधीर से 6 दिन पहले हुआ था। तो जब 4 अक्टूबर को सुधीर का जन्म हुआ था और 6 दिन पहले कह रहा है शशिकांत का जन्म हुआ था। तो 4 अक्टूबर में से यदि हम लोग 6 दिन को घटा देते हैं तो अक्टूबर से पहले महीना होता है सितंबर, जो कि 30 का महीना होता है। तो 30 4 34 में से 6 जाएगा, यानी 28 सितंबर को शशिकांत का जन्म हुआ था। तो 28 सितंबर को जब शशिकांत का जन्म हुआ था और हमको कह रहा है इसमें कि स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष रविवार को पड़ा था। तो कहने का मतलब 15 अगस्त बराबर रविवार था और हमको सितंबर में जाना है। तो दोस्तों 28 दिन तो ये है ही, और अगस्त का महीना होता है 31 का, तो 16 दिन इस महीना में और जोड़ दीजिए तो 28 + 16 यानी 44 दिन होता है। और 44 दिन बराबर दोस्तों यदि 7 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है, 2 दिन अतिरिक्त। इसी को आप विषम दिन भी कह सकते हैं, अतिरिक्त या विषम दिन। तो जब दोस्तों 2 दिन विषम दिन होता है और हम लोग जानते हैं कि रविवार का कोड 0 होता है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 आएगा तो इसका मतलब मंगलवार का कोड होता है 2, तो इसीलिए शशिकांत का जन्म मंगलवार को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मात्र 1 सेकेंड में सोल्व होगा
और कैसे होगा वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। हम लोग जानते हैं किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन जो होता है वही दिन अंतिम दिन भी होता है, और किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है वह आखिरी दिन नहीं होता है, लेकिन उस दिन में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह वर्ष तो लीप वर्ष है और इसका पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ा देंगे, यानी आपका आंसर शनिवार हो जाएगा। दोस्तों ये सब कंसेप्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, और यदि आप इस कंसेप्ट को नहीं समझे हैं तो आप हमारे पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को निश्चित रूप से देख लें, ताकि हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर ढंग से पढ़ाया गया है। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है परसों मंगलवार था और अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब परसों मंगलवार था और अगले कल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आज होगा, यहाँ पे कल होगा और यहाँ पे परसों होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे कहता अगले कल, तो यहाँ पे फिर कल होगा के ठीक बाद, यानी फिर कहता है परसों, यानी आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। यदि परसों मंगलवार है, दोस्तों यहाँ पे मंगलवार दिया हुआ है, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मंगलवार तो ये हो जाएगा बुधवार, ये होगा बृहस्पतिवार, ये होगा शुक्रवार और ये हो जाएगा आपका शनिवार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी परसों मंगलवार दे रखा है, तो आज कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। यानी आज गुरुवार तो परसों मंगलवार और कल क्या होगा, बुधवार, और फिर आने वाले कल क्या होगा, शुक्रवार। और हमको मांगता है परसों, यानी शुक्रवार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो आपका आंसर शनिवार आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी निश्चित रूप से दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।